आज मैं आपको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बताऊंगी। एक टिपिकल क्रोमोसोम में 8 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग है पेलिकल या तनुत्वक। दूसरा कहलाता है मैट्रिक्स या पीठिका। तीसरा भाग कहलाता है अर्धगुणसूत्र या क्रोमेटिड या क्रोमोनीमा। चौथा होता है वर्णकर्णिकाएं या क्रोमोमियर्स। पांचवा है प्राथमिक संकीर्णन या गुणसूत्र बिंदु, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। छठा होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, द्वितीय संकीर्णन, जो कि यहाँ पे पाया जाता है। सातवां है सैटेलाइट, अनुषंगी कहते हैं इसे। और आठवां है टीलोमियर, अंतःखंड। तो ये सामान्य गुणसूत्र की संरचना है। इसमें जो चारों ओर पाया जाता है ये कहलाता है पेलिकल, और इसके अंदर जो पदार्थ भरा रहता है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये प्रारूपिक गुणसूत्र की संरचना का डायग्राम बनाया है। अब इसे मैं पेलिकल तनुत्वक, गुणसूत्र को ढकने वाला बाह्यतम स्तर को तनुत्वक या पेलिकल कहते हैं। यह अत्यंत महीन तथा किसी अभिरंजक द्वारा अभिरंजित नहीं की जा सकती है, अर्थात यह अवर्णक या एक्रोमेटिक होती है। इसी कारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा पेलिकल को देख पाना संभव नहीं है। अब है दूसरा पीठिका। पेलिकल के भीतर गुणसूत्रों के वास्तविक सूत्रों या वर्ण सूत्रों के चारों ओर उपस्थित भरण पदार्थ को पीठिका या मैट्रिक्स कहते हैं। पेलिकल की भांति पीठिका भी एक्रोमेटिक तथा अनुवांशिक नॉन जेनेटिक पदार्थ होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अध्ययनों द्वारा पीठिका की उपस्थिति को भी स्थापित नहीं किया जा सकता है। तीसरा भाग है क्रोमेटिड या क्रोमोनीमेटा। मध्य अवस्था के प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। सेंट्रोमियर के दोनों ओर क्रोमेटिड्स की 2-2 भुजाएं होती हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में गुणसूत्र में ये भुजाएं समान लंबाई की होती है, जबकि अन्य प्रकारों में असमान होती है। यद्यपि वर्तमान लेखक क्रोमेटिड शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर भी अर्ध गुणसूत्र को क्रोमेटिड कहना अनुपयुक्त नहीं है। अधिकांशतः गुणसूत्रों के एक क्रोमेटिड में 2 लंबे पतले सूत्र होते हैं जिन्हें वर्ण सूत्र या क्रोमोनीमेटा कहते हैं। क्रोमोनीमेटा बहुवचन है और क्रोमोनीमा जो वो है एक वचन। दोनों वर्णसूत्र परस्पर सर्पिल रूप से एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। क्रोमोनीमा शब्द का प्रयोग विंडोस्वकी द्वारा किया गया। एक अर्ध गुणसूत्र में दोनों वर्णसूत्र इतनी सघनता से लिपटे होते हैं कि ये एक ही धागे के रूप में दिखाई देते हैं, जिनकी मोटाई 800 एंगस्ट्रॉम होती है। एक अर्ध गुणसूत्र में दोनों क्रोमोनीमेटा की परस्पर लिपटन या कुंडलन 2 प्रकार की पाई जाती हैं। तो ये जो है ये सामान्य गुणसूत्र की संरचना है। तो ये क्रोमोमियर कहते हैं। ये मोतियों की माला के समान दिखाई देता है। ये बीच में सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर कहते हैं। तो ये जो पहला है ये प्रथम संकीर्णन कहलाता है और ये दूसरा संकीर्णन कहलाता है ना। और ये जो लास्ट वाली ये है सैटेलाइट। तो ये गुणसूत्र की संरचना के बारे में बताया आपको। अब इसमें ये लिप्टन 2 प्रकार की होती है क्रोमोसोम में। तो पहली है पैरानेमिक,
पैरानेमिक अधिकांश वर्ण सूत्रों में पैरानेमिक और फ्लैक्टोनेमिक। अधिकांश वर्ण सूत्रों में प्लैक्टोनेमिक प्रकार का कुंडलन पाया जाता है। प्लैक्टोनेमिक रूप से कुंडलित वर्ण सूत्र आसानी से पृथक नहीं होते हैं। पैरानेमिक कुंडलन अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। इस कुंडलन में वर्ण सूत्र एक दूसरे से इंटरलॉक्ड कुंडलित नहीं होते हैं, अतः दोनों वर्ण सूत्र आसानी से पृथक किए जा सकते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमा पुनः 8 सूक्ष्म तंतुकों द्वारा बना होता है। एक माइक्रोफाइब्रिल 60 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, जो डीएनए के द्विकुंडलित सूत्रों से बना होता है। डीएनए का एक नग्न सूत्र 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है, जो प्रोटीन की आच्छद या शीट से घिरा रहता है। प्रोटीन आच्छद युक्त डीएनए का सूत्र 30 से 40 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। एक सूक्ष्म सूत्र में स्थित डीएनए के दोनों सूत्रों के मध्य 25 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। तो जो इसमें जो कुंडलन होता है वो इस प्रकार से होता है। तो ये आसानी से अलग किए जा सकते हैं। तो ये तो है पैरानेमिक, और ये वाला जो है वो प्लैक्टोनेमिक। ये पूर्ण रूप से कुंडलित होता है और इसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये है प्लैक्टोनेमिक। अब है क्रोमोमियर्स। अर्धसूत्री गुणसूत्रों की क्रोमोनिमा पर रेखीय क्रम पर स्थित कई सूक्ष्म गहरी अभिरंजित संहतियाँ दिखाई देती हैं। इन्हें वर्ण कणिकाएँ या क्रोमोमियर्स कहते हैं। क्रोमोमियर की उपस्थिति से क्रोमोनिमा मोतियों की माला के समान प्रतीत होती है। बेलिंग तथा अन्य आधुनिक अध्ययनों के अनुसार क्रोमोमियर्स वे स्थल हैं जहाँ आनुवंशिक इकाइयाँ या जीन्स स्थित होते हैं। अतः क्रोमोनिमा पर क्रोमोमियर्स की संख्या व स्थान सदैव निश्चित होते हैं। वर्ण कणिकाओं का निर्माण क्रोमोनिमा के सूत्रों के विशेष रूप से कुंडलित होने या गांठ में नोटेट होने से होता है। अतः इन स्थानों पर डीएनए की मात्रा अधिक होती है। अब पांचवा है प्राथमिक संकीर्णन या गुणसूत्र बिंदु या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। मध्यावस्था गुणसूत्रों की लंबाई का अवलोकन करने पर इसमें एक दबा हुआ या संकीर्ण क्षेत्र दिखाई देता है। यह क्षेत्र गुणसूत्र की सामान्य मोटाई की तुलना में सकड़ा होता है। इस दबे हुए क्षेत्र को प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन की स्थिति निश्चित होती है, जो गुणसूत्र की आकृति या एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक तथा टीलोसेंट्रिक का निर्धारण करती है। प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र में सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर स्थित होता है। सामान्यतः प्राथमिक संकीर्णन व सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर को पर्यायी शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक संकीर्णन क्षेत्र हल्की धनात्मक फ्यूजन क्रिया द्वारा प्रदर्शित करता है, जो डीएनए की उपस्थिति दर्शाता है। इस डीएनए को सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। सामान्यतः एक गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर होता है, लेकिन कभी कभी इनकी संख्या एक से अधिक या पूर्णतः अनुपस्थित होती है। सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है मोनोसेंट्रिक। जब गुणसूत्र में एक ही सेंट्रोमियर पाया जाता है
तो इसे मोनोसेंट्रिक या एक केंद्रिक कहते हैं। दूसरा है द्विकेंद्री डाइसेंट्रिक, जिसमें 2 सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं द्विकेंद्री या डाइसेंट्रिक। जब दोनों क्रोमेटिड्स पर पृथक पृथक सेंट्रोमियर हो, अर्थात एक गुणसूत्र पर 2 सेंट्रोमियर हो, तो डाइसेंट्रिक कहते हैं। तीसरा है बहुकेंद्री या विस्तृत या अस्थानीकृत, या इसको कहते हैं पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक कहते हैं जब एक गुणसूत्र में 2 से अधिक सेंट्रोमियर हो तो उसे बहुकेंद्री कहते हैं। विस्तृत सेंट्रोमियर की रचना सघन नहीं होती है। गुणसूत्र की भुजाओं पर कई सेंट्रोमियर अनिश्चित रूप से बिखरे रहते हैं। कोशिका विभाजन के समय पॉलीसेंट्रिक गुणसूत्र पर तंतु कई बिंदुओं पर संयुक्त होते हैं। अब है एसेंट्रिक या अकेंद्री। जब गुणसूत्र पर एक भी सेंट्रोमियर नहीं होता है तो इसे अकेंद्री कहते हैं। खंडित गुणसूत्रों के टुकड़े प्राय अकेंद्री होते हैं। अब है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु की परासंरचना। अधिकांश उच्च वर्गीय पादपों के गुणसूत्र का सेंट्रोमियर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे एक सूक्ष्म गेंद के समान दिखाई देता है। इसका केंद्रीय भाग गहरे रंग का होता है। गुणसूत्र का शेष भाग एवं सेंट्रोमियर में रचनात्मक भिन्नता पाई जाती है। यह क्षेत्र हल्का अभिरंजित होता है क्योंकि इसमें डीएनए की मात्रा कम होती है। इसके सूत्र क्रोमोनीमा की तुलना में कम सघनता से कुंडलित होते हैं या पूर्णतः अकुंडलित होते हैं। गुणसूत्र बिंदु निम्न 2 क्षेत्रों का बना होता है, बाह्य हल्के रंग का क्षेत्र और दूसरा केंद्रीय गहरे रंग का क्षेत्र। केंद्रीय गहरे रंग का क्षेत्र अक्षीय तंतुओं का बना होता है, एक्सियल फाइबर्स का बना होता है, जिनका व्यास 50 से 80 एंगस्ट्रॉम होता है। ये तंतु परस्पर कुंडलित होते हैं। बाह्य हल्के रंग का क्षेत्र भी कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है। ये तंतु फैले हुए तथा केंद्रीय अक्ष के समकोण पर कई फंदे या लूप्स बनाते हैं। सेंट्रोमियर क्षेत्र में क्रोमोमियर्स अर्थात डीएनए या जीन्स का अभाव होता है या ये संख्या में काफ़ी कम होते हैं। कुछ लेखकों के अनुसार सेंट्रोमियर में कुछ बिंब आकृति के कण पाए जाते हैं जिन्हें काइनेटोसोम्स कहते हैं। सेंट्रोमियर के कार्य। कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतुओं का निर्माण होता है जो सूक्ष्म नलिकाओं के बने हुए होते हैं। सेंट्रोमियर इन नलिकाओं को जोड़ने के लिए सतह प्रदान करता है। कोशिका विभाजन की पश्य अवस्था में सेंट्रोमियर के विभाजन में एक गुणसूत्र से 2 पुत्री गुणसूत्र बनते हैं। पुनः सेंट्रोमियर गुणसूत्रों की एनाफेजिक गति में सहायक होते हैं। तीसरा, मध्य अवस्था या मेटाफेज के दौरान तरकु तंतुओं के निर्माण में भी सेंट्रोमियर सहायक होते हैं। तरकु तंतु सूक्ष्म नलिकाओं से बनते हैं। इन सूक्ष्म नलिकाओं के लिए आवश्यक ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन का बहुलीकरण सेंट्रोमियर द्वारा किया जाता है। अब छठा है द्वितीयक संकीर्णन या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। कुछ समजात गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन के अतिरिक्त एक और संकीर्णन क्षेत्र पाया जाता है जो अंतरावस्था के दौरान केंद्रिक से संयोजित रहता है तथा केंद्रिक न्यूक्लियोलस निर्माण में भाग लेता है। इसे द्वितीयक संकीर्णन या केंद्रिक संघटक भी कहते हैं। यह गुणसूत्र की एक भुजा के सिरे के समीप स्थित होता है। दोनों समजात गुणसूत्रों में एक एक केंद्रिक संघटक होता है तथा अगुणित केंद्रक में केवल एक ही गुणसूत्र में केंद्रिक संघटक होता है।
कोशिका विभाजन के समय केंद्रक विघटित हो जाती है। अंतर अवस्था के अंत में पुत्री केंद्रकों में केंद्रक का पुनर्निर्माण द्वितीयक संकीर्णन द्वारा किया जाता है। इस कारण द्वितीयक संकीर्णन को केंद्रक संघटक कहते हैं। गुणसूत्र का यह भाग हल्का अभिरंजित होता है अर्थात हेट्रोक्रोमेटिक होता है। 7वां सैटेलाइट। द्वितीयक संकीर्णन के आगे स्थित गुणसूत्र के भाग को सैटेलाइट कहते हैं। अतः जिस गुणसूत्र में द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है उसी में सैटेलाइट होता है। यह गोल तथा घुंडी-नुमा होता है जो क्रोमेटिन के पतले तंतु द्वारा गुणसूत्र से जुड़ा रहता है। गुणसूत्र विशेष के लिए इसकी निश्चित आकृति एवं आकार होता है। सैटेलाइट युक्त गुणसूत्र को सेट क्रोमोसोम कहते हैं। सेट मीन्स इसका सेट का फुल फॉर्म है एसएटी, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको अर्थात डीएनए रहित। अगुणित गुणसूत्रों के सेट या जीनोम में एक गुणसूत्र पर द्वितीयक संकीर्णन पाया जाता है। अतः एक गुणसूत्र सेट गुणसूत्र होता है। सैटेलाइट में डीएनए की अत्यंत अल्प मात्रा पाई जाती है। अब 8वां भाग है टीलोमियर। अंतःखंड का तात्पर्य गुणसूत्र के अंतस्थ सिरों से है जो गोल तथा बंद होते हैं। इन्हें अंतःखंड कहते हैं। अंतःखंड कार्यकी रूप से शेष गुणसूत्रों से भिन्न होते हैं। यदि एक्स किरणों द्वारा गुणसूत्र को खंडित कर दिया जाए तो इसके सिरे पुनः जुड़ जाते हैं, लेकिन अंतःखंड इन खंडों के सिरों से संयोजित नहीं होता है। अंतःखंड गुणसूत्रों को स्थायित्व तथा स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करते हैं।